व्यास जी का वाराणसी गमन। व्यास से जैमिनी आदि ऋषियों का धर्म संबंधी प्रश्न। ऋषियों ने कहा, सूत जी, महाबुद्धिमान कृष्णद्वैपायन व्यास मुनि ने दिव्य वाराणसीपुरी में पहुंचकर क्या किया? इस विषय को सुनने के लिए हम लोगों को कौतूहल है। सूत जी बोले, दिव्य वाराणसी में पहुंचकर महामुनि ने गंगा में स्नान कर विश्वेश्वर देव शिव का पूजन किया। व्यास जी को आया देखकर वहां निवास करने वाले मुनियों ने मुनि श्रेष्ठ व्यास की पूजा की। उन सभी ने महादेव से संबंध पापों का नाश करने वाली पुण्यदायिनी कथा तथा सनातन मोक्ष धर्मों को विनय पूर्वक पूछा। सर्वज्ञ उन भगवान व्यास ऋषि ने भी देवाधिदेव शिव का महात्म्य तथा वेद में निर्दिष्ट धर्मों का वर्णन किया। उन मुनियों के मध्य व्यास के शिष्य महामुनि जैमिनी ने व्यास जी से सनातन गूढ़ अर्थ पूछा। जैमिनी ने कहा, भगवन, एक संशय को आप यथार्थ रूप से दूर करें, क्योंकि आप परम ऋषि को कुछ भी अविदित नहीं है। कुछ लोग ध्यान की प्रशंसा करते हैं, कुछ धर्म की ही प्रशंसा करते हैं। अन्य लोग सांख्य तथा योग को, कुछ महर्षि तप को, कोई ब्रह्मचर्य को और दूसरे महर्षि मौन धारण को, कुछ अहिंसा एवं सत्य को तथा कुछ विद्वान संन्यास को श्रेष्ठ बताते हैं। कुछ लोग दया की प्रशंसा करते हैं तो कुछ दान तथा अध्ययन की। इसी प्रकार कुछ तीर्थ यात्रा को तथा दूसरे लोग इंद्रिय निग्रह को महत्व देते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इनमें से बतलाएं कि कौन सर्वाधिक श्रेष्ठ है, अथवा अन्य यदि कोई गुह्य साधन हो तो उसे आप बतलाएं। जैमिनी की बात सुनकर वे कृष्णद्वैपायन मुनि शंकर को प्रणाम करते हुए गंभीर वाणी में बोले। भगवान व्यास ने कहा, महाभाग्यशाली मुनि, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आपने जो पूछा है मैं उस गुह्यतम से भी गुह्य तत्व को कहता हूं। अन्य सभी महर्षि भी सुने। अज्ञानी लोग जिससे द्वेष करते हैं और सूक्ष्मदर्शी जिसका सेवन करते हैं, वह गुण सनातन ज्ञान प्राचीन काल में शंकर के द्वारा कहा गया है। जो श्रद्धा रहित हो, शंकर का भक्त ना हो और वेद से द्वेष रखता हो, ऐसे व्यक्ति को सभी ज्ञानों में उत्तम इस शुभ ज्ञान को नहीं प्रदान करना चाहिए। प्राचीन काल में मेरु शिखर पर भगवान शंकर के साथ एक ही आसन पर स्थित देवी पार्वती ने त्रिपुरारी देव ईशान महादेव से इस प्रकार पूछा।